हमारे अंदरूनी मनुष्य के बारे में बात करता है। Say with me, inner मेरे man. साथ कहें अंदरूनी मनुष्य। So we have an inner man. तो हमारे अंदर एक अंदरूनी मनुष्य है। Okay, inner man. हमारा अंदरूनी मनुष्य। And God is focusing on your inner man. और परमेश्वर का ध्यान आपके उस अंदरूनी मनुष्य पर है। God is strengthening your inner man. परमेश्वर आपके उस अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ से भर रहा है। How? कैसे? Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Can you see? क्या आप देख सकते हैं? Inner man आपका अंदरूनी मनुष्य and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। Human spirit मनुष्य का आत्मा and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। God wants to strengthen our inner man through Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदरूनी मनुष्य को सामर्थी बनाना चाहता How है। much He wants to strengthen our inner man? कितना सामर्थी हमारा अंदरूनी मनुष्य को बनाना चाहता है? According to the riches of His glory. उसके महिमा के धन के अनुसार। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? God wants to strengthen our inner man through His Spirit according to the riches of His glory. परमेश्वर हमारे अंदरूनी मनुष्य को सामर्थी बनाना चाहता है उसके महिमा के धन के अनुसार। Now, if you understood the scriptures, you cannot sit like this. अगर आप इस वचन को समझ जाते तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते। Hey, sleeping? सो रहे हैं? God wants to strengthen your inner man according to the riches of His glory. परमेश्वर आपके अंदरूनी मनुष्य को सामर्थी बनाना चाहता है उसके महिमा के धन के अनुसार। So, do you know the meaning of the glory of God? तो आप परमेश्वर के महिमा के धन का मतलब जानते हैं? You know, what is the glory of God? परमेश्वर की महिमा क्या है? It is the visible, tangible and the audible presence of God. वो है दिखने वाला, छूने वाला और महसूस करने वाला परमेश्वर का उपस्थिति। It is the visible, tangible and the audible presence of God. वो परमेश्वर का दिखने वाला, छूने वाला और सुन पाने वाला उपस्थिति है। It is the fullest manifestations of the life of God. वो परमेश्वर के जीवन का पूरा प्रकटीकरण है। Amen. Glory of God means the fullest manifestations of the life of God. परमेश्वर की महिमा का मतलब है परमेश्वर के जीवन का पूरा बात आपके सामने आ जाना। That means इसका मतलब God Himself. परमेश्वर खुद। What is the glory of God? परमेश्वर की महिमा क्या It is है? God. ये परमेश्वर खुद है। Think about God. परमेश्वर के बारे में सोचिए। Who is He? वो कौन है? Think about His glory. उसकी महिमा के बारे में सोचिए। He's an omnipresent God. वो हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। Just imagine the greatness and the vastness of the glory of God. उसकी महिमा के बारे में सोचिए, वो कितनी बड़ी और कितनी विशाल है, उसकी कल्पना कीजिए। But the problem, though we have a spiritual understanding, very hard to explain through our own languages. लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास वो आत्मिक समझ है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने शब्दों में उसको बयान कर पाना मुश्किल है। English is a foreign language to me. अंग्रेजी भाषा जो है वो बाहर की भाषा है मेरे लिए। Yeah. Then even in my own language, I cannot explain all these truths. मैं अपनी भाषा में भी ये सच्चाई को नहीं बता सकता, बयान नहीं कर सकता। I cannot explain the greatness of the glory of God. मैं परमेश्वर की महिमा की महानता के बारे में आपको बता नहीं सकता। Imagine about the glory of God. परमेश्वर की महिमा के बारे में कल्पना कीजिए। It's everywhere in this universe. ये इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है। God is everywhere in this universe. परमेश्वर इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। Not in this universe, in all the universe. सिर्फ इसी ब्रह्मांड में नहीं, लेकिन हर एक ब्रह्मांड में वो मौजूद है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Imagine कल्पना about the glory कीजिए of God. परमेश्वर की महिमा के बारे में। Now God wants to strengthen
our inner man according to the riches of his glory. कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारे भीतरी मनुष्य को सामर्थी बनाना चाहता है। Hallelujah. Is it okay with you? क्या ये आपके लिए सही है? And trying to explain of our inner man. मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे भीतरी मनुष्य के बारे में बताने के लिए How much importance in the Bible concerning our inner man. कि हमारे बाइबल में हमारे भीतरी मनुष्य के बारे में कितना महत्वपूर्णता बताया गया You know, है। what's the problem of today's church? आप जानते हैं आज की कलीसिया का परेशानी क्या है? We terribly fail to understand about our inner man. हम बहुत बुरी तरीके से हार गए हैं अपने भीतरी मनुष्य को समझने में। All our ministries are focused on outer man. हमारी पूरी सेवकाई हमारे बाहरी मनुष्य तत्व के बारे में है। Healing and deliverance of our outer man. चंगाई और छुटकारा हमारे बाहरी मनुष्य के। Our preaching and prayers and ministry all focused on outer man. हमारी प्रार्थनाएं, हमारे प्रचार, वो सब हमारे बाहरी मनुष्य के लिए है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Yes. This is the problem in the ministry, brother. यही सेवकाई में परेशानी है मेरे भाई। Yes, we need healing and deliverance for outer man. हमें बाहरी मनुष्य के लिए चंगाई और छुटकारा चाहिए, But according to the system of God, He begins with inner man. लेकिन परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार उसने भीतरी मनुष्य के साथ शुरुआत किया। When your inner man is okay, your outer man should be okay. जब आपका भीतरी मनुष्य सही होगा तो आपका बाहरी मनुष्य भी सही होगा। If your inner man is not okay, then if you pray more for outer man, it cannot be okay. अगर आपका भीतरी मनुष्य सही नहीं है और आप बाहर के मनुष्य के लिए प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं है। God begins with our inner man. परमेश्वर हमारे अंदरूनी मनुष्य के साथ शुरुआत I करता could give है। you one example from Old Testament. मैं आपको पुराने नियम से एक उदाहरण दे सकता हूँ। God told Moses to construct a house for him, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि उसके लिए एक घर बनाए, the tabernacle of meat, उसके मिलने का मिलाप का तंबू बनाए, where God and people meet together. जहाँ पे लोग और परमेश्वर एक साथ मिल सके। Okay? ठीक Then है। the first instruction given by God, not to make the building the outer court or the holy place and most holy place, but God told him to make a table. It's called Ark of Covenant, which is going to be placed in the most holy place. तो परमेश्वर ने जब मूसा को बोला कि उसके लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाए, तो पहला निर्देश जो परमेश्वर ने मूसा को दिया वो था कि उसको ये नहीं बोला कि पहले बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान बनाए। सीधा ये बोला कि एक वाचा का संदूक बनाए जहां पर वो लोगों से मिल सके। Amen. The first instruction set by God to make the throne of grace, the mercy seat, which is inside the most holy place. तो पहला निर्देश यही था कि वो सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन, जहाँ पे लोगों को अनुग्रह मिले, उस जगह को बनाए जो अति पवित्र स्थान में है। Then God told him to make other instruments in the most holy place, then the holy place, then come to the outer court and the instruments in the outer court. तब परमेश्वर ने मूसा को और निर्देश दिए कि अति पवित्र स्थान में क्या बातों को करना है, फिर पवित्र स्थान और फिर आंगन में क्या क्या चीजों को करना है। Okay? So God begins with inside. तो परमेश्वर ने अंदर से शुरुआत And he किया finishes the work of the inside, then slowly come to outside. और उसने पहले अंदर के काम को पूरा किया और फिर धीरे धीरे बाहर आया। But human system is just opposite to the system of God. लेकिन मनुष्य का जो कार्य करने का तरीका है वो परमेश्वर के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। We start with outside. हम बाहर से शुरुआत करते हैं। If you are going to make a house, you will never make the furniture first, table first. अगर आप एक घर को बनाएंगे तो आप पहले उसका फर्नीचर या मेज कुर्सी को नहीं बनाएंगे। Am I right? क्या मैं सही हूँ? You make the foundation, आप पहले नींव को बनाएंगे, then the superstructure, उसके बाद ऊपर का पूरा then भाग, plastering, electrical work, many other works. Finally, you think about furnitures. उसके बाद आप प्लास्टर वगैरह कराएंगे, अलग अलग चीज़ों को करेंगे, उसके बाद जाकर आप अंदर रखने के सामान के बारे में सोचेंगे।
This is the difference between human system and godly system. यही परमेश्वर के सिस्टम और मनुष्य के सिस्टम में अलग है। God focuses on your inner man. परमेश्वर आपके अंदरूनी मनुष्य की ओर ध्यान देता है। God wants to strengthen your inner man through His Spirit according to the riches of His glory. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थी बनाना चाहता है उसके महिमा के धन के I'm अनुसार। trying to explain the importance of our spirit. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आपकी आत्मा के महत्व के बारे में बताने Now, के लिए। one more scripture, 1 Corinthians chapter 2. अब एक और वचन पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय Chapter 2, verse 11. 2:11 पहला कुरिन्थियन उसका 2:11। Okay? 1 Corinthians 2:11. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। It's very important scripture. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। See, actually, I do not know what is in me. मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या है। The things which are deep in my soul, I cannot understand. मेरी आत्मा में गहरी में जो बातें हैं मैं वो नहीं समझ सकता। A lot of problems are within me. बहुत सारी परेशानियां मेरे अंदर है। I'm able to understand only few things. मैं बस कुछ ही चीजों को समझ पाता हूँ। But things which are hidden in the deepest part of my soul, I cannot understand. लेकिन मेरी आत्मा के अंदर भीतर में जो बातें छुपी हुई है वो मैं नहीं समझ पाता। But only one person knows everything which is in me. लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ अच्छे से समझता है और जो मुझ में है। Who is he? वो कौन है? You may think that is God. आप सोचेंगे कि वो परमेश्वर है। Sure, सही He है, knows everything. वो सब कुछ जानता But है। another person is within me who knows all my issues. लेकिन दूसरा व्यक्ति जो मेरे अंदर है जो मेरी हर एक बातों को जानता है Who is that? वो कौन है? The Spirit of man. मनुष्य का आत्मा। The Spirit of man. पर मनुष्य का आत्मा He knows everything वो which is in a man. वो सब कुछ जानता है जो एक मनुष्य में है। And here is the importance of my teaching. और यहाँ पर मेरी शिक्षा का महत्वपूर्ण बात Back to 1 Corinthians 14:14. वो पहला कुरिन्थियों 14:14 में है। If I pray in a tongue, my spirit prays. यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करते हैं। Now, when I pray in a tongue, I pray with my spirit. जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। So speaking in tongues is the language of my own spirit given by Holy Spirit. वो मेरी आत्मा की भाषा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दी गई है। You got it? क्या आप समझे? See, if you read Acts of Apostles chapter 2, there you understand the Spirit of God came upon the church and they were filled with the Holy Spirit and the Spirit of God gave them utterance and they spoke in different languages. अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया पर उतरा और लोगों को मदद किया कि वो अन्य भाषा में बात कर सके। Spirit of God came upon people. परमेश्वर का आत्मा लोगों पर उतरा Then they were filled with Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भर गए And the Spirit of God gave them utterance to speak in different tongues. और पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई दिया कि वो अलग अलग भाषा में बात कर That is the work सके। of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का कार्य The है। utterance given by Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा ही उन्हें प्रेरणा मिली, No doubt at all. इसमें कोई भी शक नहीं है। But when you come
1 Corinthians 14:14 लेकिन जब आप पहला कुरिन्थियों 14 के 14 में आते is हैं, clearly mentioning, if I pray in the spirit, my spirit prays. तो उसमें लिखा है अगर मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो इसका मतलब मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। This is my understanding concerning praying in tongue. ये मेरी समझ है अन्य भाषा में प्रार्थना करने की। The spirit of God abides within my spirit परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा के साथ वास करता है and given some new language in my spirit. और मेरी आत्मा में नई नई भाषाओं को देता है। So when I pray in a tongue, that is coming out of my spirit. तो जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो वो अन्य भाषा मेरी आत्मा की प्रेरणा से आता है। Hallelujah. It's given by Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। So never stop praying in tongue. तो इसलिए कभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना ना रोके। And we today's church failed to understand the significance of praying in tongues. और आज हम कलीसिया प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करने के महत्व को खो चुकी है। Now we read verse 14 again. हम 14 का 14 फिर से पढ़ेंगे। If I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। What's the meaning? My mind becomes unfruitful. इसका मतलब क्या है कि मेरी बुद्धि निष्फल हो जाती है? What's the meaning? इसका मतलब क्या है? That means my mind has no part in the prayer of the Spirit. इसका मतलब है आत्मा में प्रार्थना करने में मेरी बुद्धि का कोई भी लेना देना नहीं है। I'm praying with my spirit. मैं मेरी आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहा I हूँ। don't need the help of my mind in prayer. मुझे मेरी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है प्रार्थना करने के You know लिए। what is the main complaint of people in prayer? आप जानते हैं प्रार्थना में लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? Maybe Christian or Hindus or Jains or Sikh. You know what is the main complaint concerning prayer? मसीह लोग हो, हिंदू हो या जैन लोग हो, कोई भी हो, उनकी प्रार्थना करने में सबसे बड़ी शिकायत क्या है? You know what's the complaint concerning prayers आप for all people? सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो शिकायत क्या है आप जानते हैं? Come on. बताइए। Lack of concentration. हमारा मन का लग पाना। You are praying one thing and thinking many other things. आप एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और बहुत सी और बातों को सोचते हैं। You want to pray for sanctification? आप शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करते हैं Then your mind is thinking all kinds of unclean things. और आपका मन सारी गंदी बातों के बारे में सोच रहा है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? You are praying for your studies. आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं Then your mind is roaming here and there. लेकिन आपका मन इधर उधर घूम रहा है। So, lack of concentration is the main complaint of people in prayer. तो प्रार्थना में ध्यान ना लगा पाना लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है। That's the complaint of even we believers. वो हम विश्वासियों की भी शिकायत है। Pastor, I cannot pray. My mind is roaming here and there. I cannot concentrate in prayer. पास्टर मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मेरा मन इधर उधर भागता है, मैं कोशिश करता हूँ पर मैं नहीं कर पाता। Listen me. मुझे सुनिए। Who told you that you need concentration in prayer? किसने आपको बताया कि आपको प्रार्थना करने के लिए ध्यान लगाने की जरूरत है? Who told you? किसने बताया? Hey, come on. I don't need the help of my idiot box in prayer. मुझे मेरे बेवकूफ डब्बे की जरूरत नहीं है प्रार्थना करने के लिए। I don't need the help of my mind, my intelligence in prayer. मुझे मेरी बुद्धि की सहायता की जरूरत नहीं है प्रार्थना में। Let my mind goes its own way. मेरे मन को उसके रास्ते पर जाने दो। Who cares, my dear? कौन चिंता करता है मेरे प्रियो? I pray with my spirit. मैं मेरी आत्मा से प्रार्थना करता हूँ। I pray with my spirit. मैं मेरी आत्मा से प्रार्थना करता हूँ।
This is the grace of God given for us in prayer. ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमें प्रार्थना में जो दिया गया है। When I do some other job, I have to give my entire attention to that job. जब मैं दूसरे कार्य को करता हूँ तो मुझे मेरा पूरा ध्यान उन बातों में लगाना I पड़ता use है। my mind, I use my intelligence to work, but same time I could pray with my spirit. मैं मेरी बुद्धि को उसमें लगाता हूँ, मेरे ज्ञान को उसमें लगाता हूँ, लेकिन उसी समय में मैं मेरी आत्मा में प्रार्थना कर सकता हूँ। Think about driving, सोचिए गाड़ी चलाने के बारे में, especially driving in Delhi city. खास तौर पर दिल्ली शहर में गाड़ी चलाने के बारे में It's सोचिए। very hard to drive. ये बहुत मुश्किल है गाड़ी You have चलाना। to give entire attention in driving. आपको गाड़ी चलाने में पूर्ण सावधानी, पूर्ण ध्यान देना पड़ता है। Both hands and legs and the entire body and attention you must give in driving. दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा ध्यान आपको गाड़ी चलाने में देना पड़ता है। If you miss your attention, there will be accident. अगर आप अपने ध्यान को खो देंगे तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। Same time I could pray with my spirit. वैसे ही उसी समय पर मैं अपनी आत्मा में प्रार्थना Now कर when I सकता हूँ। drive, I could pray more in the spirit. जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं आत्मा में और ज्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ। I have already given my entire attention in driving. My spirit, I'm exercising prayer. मेरा पूरा ध्यान मैंने गाड़ी चलाने में दे दिया है, लेकिन मैं मेरी आत्मा में सिखा रहा हूँ कि प्रार्थना मुझे कैसे करना Pastor, है। we have no time in prayer. Pastor, too much busy. Pastor, I have to do this job in the house. I have this work and office work. Pastor, no time for prayer. पासवान मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मुझे घर का काम है, मुझे ऑफिस में काम करना है और भी बहुत ज़रूरत काम है, इसीलिए मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। You don't need time for prayer. आपको प्रार्थना के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। Hey? You're always in the spirit. आप हमेशा हमेशा आत्मा में हैं। Your spirit is alive and ready in prayer. आपकी आत्मा जीवित है और जागरूक है प्रार्थना Just में। give little understand, little give time and start praying in the spirit. आपको सिर्फ थोड़ा समय देना है, थोड़ा समझ देना है और आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करना So है। this is the grace of God in prayer. ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रार्थना We में। could pray always in the spirit. आप निरंतर आत्मा में प्रार्थना कर So सकते first हैं। I said we could pray with our spirit. तो पहला मैंने कहा हम अपनी आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, And secondly, और दूसरा we could pray with our understanding. हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना कर सकते हैं। So what's the meaning praying with understanding? तो अपनी बुद्धि से प्रार्थना करने का क्या मतलब है? Verse 15, उसका 15वां वचन, I will pray with my spirit and will also pray with the understanding. मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। I will pray with the spirit and also pray with the understanding. मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना So what's the करूंगा। meaning of praying with understanding? तो बुद्धि से प्रार्थना करने का क्या मतलब है? Praying with my understanding means I'm praying from my mind. बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब है मैं मेरी बुद्धि के साथ प्रार्थना कर With रहा हूँ, my own language मेरी अपनी भाषा में or a language known to me. और उस भाषा में जो भाषा मैं जानता I'm हूँ। praying with my memory मैं मेरी ज्ञान से, मेरी यादों से प्रार्थना and कर I रहा am हूँ aware of it. और मुझे उसका जानकारी है। I know what I'm praying. मुझे पता है कि मैं क्या प्रार्थना I कर रहा know for हूँ। whom I am praying. मुझे पता है मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I'm praying with my understanding. मैं मेरी बुद्धि से प्रार्थना कर रहा हूँ। But the problem, लेकिन मुश्किल how long you could pray with your understanding. कि कितना लंबा आप अपनी बुद्धि में होकर प्रार्थना कर सकते You हैं। cannot pray always with your understanding. आप अपनी बुद्धि से निरंतर प्रार्थना नहीं कर सकते। When you do some other job, you fail in prayer. जब आप और कुछ कार्य को करते हैं तो आप प्रार्थना करने में हार जाते So we हैं। have limitations in praying with our understanding. तो हमें बुद्धि में प्रार्थना करने के लिए कुछ सीमाएं हैं, But praying with the spirit, there is no limitation. लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने के लिए कोई भी सीमा नहीं है। I'll give one example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। See, now Shilpa told me some prayer points to pray for her. अब जैसे शिल्पा ने मुझे बताए कुछ प्रार्थना करने के लिए कुछ विषय दिए।
So she gave me some prayer points. तो उसने कुछ विषय मुझे प्रार्थना के लिए दिए, And in the evening, I'm in prayer. और शाम को मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, And the things said by Shilpa came to my mind. और शिल्पा के द्वारा कही गई बातें मेरे बुद्धि में आई, And I'm praying for her. और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I know what to pray for her. मुझे पता है उसके लिए क्या प्रार्थना करना है। I'm praying with my understanding. मैं मेरी बुद्धि से प्रार्थना कर रहा हूँ। I know to whom I am praying. मुझे पता है मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ। Praying with my understanding. मैं मेरी बुद्धि से प्रार्थना कर रहा हूँ। After finishing the prayer for Shilpa, शिल्पा के लिए प्रार्थना खत्म करने के बाद the Spirit of God prompted me to pray for Sheenu. अब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि मैं शीनू के लिए प्रार्थना करूं, But Sheenu never told me any prayer points to pray for her. लेकिन शीनू ने मुझे कभी भी प्रार्थना करने के लिए कुछ बातों को नहीं बताया। But I have burden in my spirit to pray for her. लेकिन एक बोझ मेरी आत्मा में उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आया। I have a burden in my spirit to pray for her. मेरी आत्मा में एक बोझ आ गया कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। I do not know what to pray for her. मुझे नहीं पता कि उसके लिए क्या प्रार्थना करना है, But I have burden in my spirit. लेकिन मेरी आत्मा में एक बोझ है। In this case, fully I have to trust in the Spirit. इस बात में मुझे पूर्ण रूप से आत्मा के ऊपर विश्वास करना है। Hallelujah. I'm praying with my spirit. मैं मेरी आत्मा में होकर प्रार्थना So कर I रहा could हूँ। pray with my understanding also. मैं अपनी बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकता But हूँ, it has limitations. लेकिन उसके लिए सीमाएं हैं।